सबसे पहले स्टडी सर्किल ऑनलाइन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज जो है हम लोग 10th क्लास का मैथ की शुरुआत कर रहे हैं और उसमें भी 10th क्लास का मैथ में भी सबसे जो आपका वास्ट चैप्टर लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में नहीं आता है, तो हम लोग आज एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम क्यों पड़ा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट मीन्स होता क्या है। कोऑर्डिनेट मीन्स नियामक होता है। और नियामक किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं। कोऑर्डिनेट जब हम लोग पढ़ेंगे, नियामक ज्यामिति पढ़ेंगे, तो नियामक ज्यामिति का मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग ज्यामिति समझ लेते हैं। ज्यामिति क्या है। ज्यामिति का आविष्कार जो है यूक्लिड साहब ने किया था। इसका आविष्कार मिस्र में हुआ था। अब मिस्र में क्यों हुआ, मिस्र में होने का क्या कारण था। चूंकि हम लोग जानते हैं कि नील नदी में हरेक साल प्रत्येक साल बाढ़ आती थी, जिसके कारण वहां के मेड़ जो है टूट जाते थे और टूटने के कारण वो जो है एक जो है चिन्ह देने के लिए बार बार लड़ाई झगड़ा होता था, जिसके कारण एक चिन्ह देने के लिए वहां जो है आपका लकीर खींच दी जाती थी और उसी लकीर को हम लोग ज्यामिति के नाम से जानते हैं। और वही ज्यामिति का उद्भव जो है आपको मिस्र में हुआ। अब उसके बाद जो है इस ज्यामिति को एलजेब्रा के रूप में दिया गया। तो किसने दिया, ये 1637 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नियामक ज्यामिति को बीज गणितीय रूप दिया, जिनका नाम था रेने दिकार्टा। इन्होंने ज्यामिति को बीज गणित रूप दे दिया, जिसके कारण ये इसका नाम पड़ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नियामक ज्यामिति के अन्य नाम हम लोग जानते हैं। एक निर्देशांक ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति है क्या या नियामक ज्यामिति है क्या। गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के माध्यम से किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं नियामक ज्यामिति कहते हैं। ये नियामक ज्यामिति दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग कार्तीय नियामक, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब भी रहेगा तो x और y के रूप में रहेगा। ये जब भी रहेगा तो x और y, x को हम लोग x अक्ष कहेंगे और y को y अक्ष कहेंगे। y अक्ष, x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। इंग्लिश भी इसका नाम पूछा जाता है। एक का एक्स एक्सिस को हम लोग भुज कहते हैं, भुज को इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं तथा कोटि को ऑर्डिनेट कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा है उसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ध्रुवीय नियामक, जो आपका आर और थीटा के रूप में होता है। अब कहिएगा कि ये आर और थीटा क्या है। जहां पर आर जो है वृत्त की त्रिज्या है और थीटा जो है आपका कोण है। आर जो है आपका क्या है, त्रिज्या, और थीटा जो है आपका कोण है। तो इस तरह का हम लोग जब पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम लोग को पोलर कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ना है, हम लोग को केवल और केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ना है, जो एक्स अक्ष और वाई एक्सिस के रूप में रहेंगे। और अभी हम इसका कैसे पढ़ेंगे इसका हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको आगे कठिनाई ना हो। अब हम लोग चलेंगे, इसमें हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइन लेंगे। एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स ओ एक्स डैश और दूसरा आपका वाई ओ वाई डैश, जिसमें एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहेंगे और वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहेंगे। एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, ये हमारा
पृथ्वी के जब समानांतर रेखा रहेगी, पृथ्वी के जब समानांतर रेखा रहेगी, जैसे पृथ्वी के समानांतर ये रेखा है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहेंगे। और जब हमारा पृथ्वी के लंबवत अगर कोई रेखा खींच दी जाए तो उसको हम लोग वाई एक्सिस कहेंगे। जैसे यहां पर हमने वाई ओ वाई डैश को क्या कहा है, यहां पर वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहा है और एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहा है। अब उसमें से हमारा सर इसमें आपका एक बिंदु जहां से हम लोग चलना है, जिसके हम लोग शुरुआत करते हैं, जहां से चलना प्रारंभ करते हैं, उसको हम लोग ऑरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इस मूल बिंदु का नियामक जो है सर, इसका मूल बिंदु का नियामक ओ का नियामक जो है आपका 0 और 0, चूंकि ना तो एक्स अक्ष पर कहीं चले हैं और ना तो वाई अक्ष पर चले हैं, इसलिए इस बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, तो मूल बिंदु का नियामक आपका 0 और 0 होगा। अब हम लोग चलते हैं, एक बात आया कि यहां पर एक बिंदु लेते हैं और इस P बिंदु को लिया मैंने, और यहां से इस P बिंदु का नियामक हम लोग x और y लिया। जब हम लोग इसको लंबवत अगर डालते हैं, यहां से परपेंडिकुलर लंब डालते हैं, इसका नाम देते हैं L, तो PL का लंबाई जो है y हो जाएगा। PL की लंबाई कितनी हो जाएगी? y। क्यों? क्योंकि ये वाई ओ वाई डैश के समानांतर है, इसलिए यहां से यहां तक की दूरी आपका क्या हो जाएगा? y। अब हम लोग P से आपका PM लंब डालेंगे। ये आपका सर यहां से यहां तक आपका दूरी जो है x है। क्यों? क्योंकि ये x अक्ष के समानांतर है। जब x अक्ष के समानांतर रहेगा और कोई भी चीज का लंब डाला जाएगा तो जितना आपका दूरी ये होगा उतना ही दूरी आपका ये होगा। मतलब OL की लंबाई भी हमारी कितनी हो जाएगी? x, और PL की लंबाई कितनी हो जाएगी? y, या OL की भी लंबाई कितनी हो जाएगी? y। अब हम लोग क्या करेंगे, इस L का नियामक जो है आपका निकालना हो, चूंकि ये x एक्सिस पर है, y हम लोग एक भी ऊपर नहीं चले हैं, इसलिए L का नियामक जो है आपका हम लोग लिखेंगे x और 0। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि x नियामक पर जहां भी हम लोग चलेंगे, अगर दाएं तरफ चलेंगे तो हमारा पॉजिटिव में होगा, उसका कोऑर्डिनेट जो है x और 0 होगा। कहने का मतलब y अक्ष हमेशा उस पर 0 होगा और x अक्ष का कुछ न कुछ हम लोग लिखेंगे। हम लोग एग्जाम्पल में भी देखेंगे अभी कि अगर पहचानने के लिए भी आएगा तो हम लोग देखेंगे और उसको लिख देंगे। जैसे अगर कोई कहता है कि 2 और 0, पूछे कि किस अक्ष में है, तो हम लोग का ये क्या कहना है, ये आपका x एक्सिस पर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी देख चुके हैं कि अगर x और 0 है, इसका मतलब ये आपका x एक्सिस पर होगा। नेक्स्ट, जब हम लोग यहां पर P से Py का लंब डालते हैं, यहां डालते हैं, तो इसकी दूरी हमारा y हो जाती है और x तो हमारा कहीं नहीं जाता, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट आपका 0 और y हो जाएगा। चूंकि हमारा ये डिस्टेंस m का नियामक जो है आपका y अक्ष पर कहीं भी हम लोग चलेंगे ऊपर, जब ऊपर हम लोग चलेंगे तो इसका नियामक आपका 0 और y। लेकिन अगर कह दे कि नीचे चलना है और यहां से यहां तक की दूरी आपका दिया हुआ है, हमारा यहां पर नाम दे देते हैं k नाम दे देते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी हमारा दिया हुआ हो, कोई कह दे कि -3 है, चूंकि हम लोग नीचे चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा? -0 और -3। चूंकि x कोऑर्डिनेट इस पर 0 होगा। उसी तरह से हम बाएं तरफ चलते हैं, x एक्सिस पर चलते हैं, तो यहां से यहां तक मेरा जो आपका होगा सर, हम लोग चूंकि बाएं चले हैं, दाएं चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, बाएं चलेंगे तो नेगेटिव होगा, -x लिखते हैं,
तो इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा सर -x और 0, इसका नाम देते हैं हम n नाम देते हैं। तो n का नियामक कितना हो गया, -x0 हो गया। यहां पर k का नियामक 0 और -3 हो गया। ये आपका सर x अक्ष पर हमने कहा था किसी बिंदु का नियामक x0 होगा और y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक आपका क्या हो जाएगा 0 y। तो यहां तक हम लोग जो है, अभी हमारा डिस्क्रिप्शन समाप्त नहीं हुआ है, अभी हम आगे और भी चर्चा करेंगे। चर्चा किया कि यहां पर हम लोग मूल बिंदु लेते हैं और इसको जो है हम लोग x o x डैश कहते हैं, इसको हम लोग y o y डैश कहते हैं। तो ये हमारा x एक्सिस हो जाता है, ये हमारा y एक्सिस हो जाता है। इसको हम लोग अभी बताए ऑरिजिन कहेंगे, इसी को मूल बिंदु कहेंगे, मूल बिंदु, और इसी का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब हम इसमें हम लोग 4 वो चीज देखते हैं। एक आपका, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। हम लोग इसी तरह से दाएं से ऐसे चलेंगे तो इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, प्रथम पाद कहते हैं, प्रथम पाद। चूंकि ये हमारा पॉजिटिव सेंस में है, इसलिए इसमें x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट भी आपका पॉजिटिव रहेगा। जैसे हम लोग चलते हैं बाएं तो इसको हम लोग कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसी का नाम है सर क्वाड्रेंट, इसी का नाम है द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। तो देख रहे हैं कि ये y तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन x इसमें नेगेटिव रहेगा, अर्थात इसका जब भी कोऑर्डिनेट अगर रहे माइनस और ये आपका प्लस, x कोऑर्डिनेट माइनस में होगा और y कोऑर्डिनेट प्लस में होगा। इसको हम लोग कहते हैं तृतीय पाद, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और इसमें जो हमारा होता है सर, चूंकि ये आपका x भी नेगेटिव है और ये y भी नेगेटिव है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट आपका माइनस माइनस होगा और इसके जस्ट अपोजिट होगा। फर्स्ट का जस्ट अपोजिट थर्ड होता है और सेकंड का जस्ट अपोजिट आपका फोर्थ होता है। ये हम इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थ पाद कहते हैं। और इस चतुर्थ पाद में सर, चूंकि यहां पर माइनस प्लस था तो यहां पर आपका हो जाएगा सर प्लस माइनस, मतलब x पॉजिटिव में रहेगा और y जो है आपका नेगेटिव में रहेगा। इसका मतलब हो गया कि प्रथम पाद पॉजिटिव रहेगा, सेकंड में आपका माइनस प्लस रहेगा, थर्ड में माइनस माइनस रहेगा और फोर्थ में प्लस माइनस रहेगा, जस्ट इसका अपोजिट। मतलब फर्स्ट जो है थर्ड का अपोजिट होता है, सेकंड जो है आपका फोर्थ का अपोजिट होता है, या फोर्थ जो है आपका सेकंड का अपोजिट होता है। ये आपका इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे अगर कोई पूछ दे कि -2 और 3 किस पाद में है, किस पाद में है, तो अब मिला लेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या होगा भाई? तो हम लोग आते हैं, यहां पर देखते हैं कि कौन है। एक माइनस है, दूसरा प्लस है। तो माइनस यहां पर आपका ये है और प्लस है, इसका मतलब ये आपका द्वितीय पाद में आ गया आपका।
यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें हम लोग कोई पूछ दे कि इसका भुज क्या है भाई, भुज क्या है और कोटि क्या है, तो भुज हम लोग एक्स अक्ष के नियामक को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। इसलिए यह आपका -2 हो जाएगा। इसका भुज कितना हो जाएगा? -2। इसको इंग्लिश में आप सीसा कहते हैं। दूसरा आपका है सर कोटि। तो हम लोग y अक्ष के नियामक को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। y अक्ष के नियामक को क्या कहेंगे? कोटि। तो इसमें हमारा y अक्ष क्या है? t। इसलिए कोटि कितना हो जाएगा आपका? कोटि बराबर आपका हो जाएगा सर 3। तो ये क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये आपका, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिए, दूसरा हम लोग देखते हैं। इसी में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा भाई? दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया हमको कि -4 और -5 किस पाद में है, किस पाद में है, क्वेश्चन आपका आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग देख लेंगे कि ये आपका दोनों माइनस है, इसलिए आपका इसमें थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तृतीय पाद। तो इसमें और पूछेगा कि भुज क्या है, तो हमने एक्स एक्सिस को पढ़ा है, भुज कहेंगे -4 हो जाएगा। कोटि क्या होगा? तो -5 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर में यही आपका क्वेश्चन है सर, पहला नंबर में आपका बन जाएगा। इसके बाद जो दूसरा हमारा क्वेश्चन आपका आएगा, इसमें लिखेगा क्वेश्चन दूसरा, इसी में दे देगा कि 1 - 5 किस पाद में है, किस पाद में है। तो क्या बोलेंगे भाई आंसर? आप देख लेंगे कि कौन पहले प्लस है, दूसरा माइनस है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहां जो आपका देख रहे हैं चतुर्थ पाद में जो आपका है, पहले माइनस है, पहले प्लस है और दूसरा आपका माइनस है, इसलिए आपका ये कौन सा पाद हो जाएगा? चतुर्थ पाद हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी रहता है हमारा, लिख देगा कि 4 0 किस पाद में है, किस पाद में है। तो 4 और 0 को हम लोग को देखना होगा। तो 4 और 0 मेरा क्या होगा? क्योंकि 4 और 0 तो किसी पर है नहीं, तो 4 और 0 चलेंगे तो हमारा एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। तो लिख देंगे एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, मतलब जिसका मान दिया रहेगा और जो 0 रहेगा वो आपका, जिसका मान दिया रहेगा उसी को हम लोग अक्ष बना देंगे, तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन ऐसा रहे कि 0 और 2 रहे, ये पूछेगा कि किस पाद में है, किस पाद में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? ये चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसी को हम लोग लिख देंगे। तो ये आपका y का मान दिया हुआ है, ऑर्डिनेट का मान दिया हुआ है, कोटि का मान दिया हुआ है, इसलिए ये जो है आपका y अक्ष पर होगा। ये आपका हो जाएगा सर y एक्सिस। तो ये आपका सर पहला जो चैप्टर आपका है इसी चीज पर आधारित